लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और देश जनादेश के लिए तैयार है। आपको बता दें, इस बार जो लोकसभा चुनाव है वो 7 फेजों में होगा। पहला फेज 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा और आखिरी जो 7वां चरण है वो 1 जून को समाप्त होगा। 4 तारीख को समूचे देश के सामने कौन होगा 2024 का पीएम, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन आज जो है हमारे पास बिहार का डेटा है, पहले चरण का डेटा आज मैं आपके सामने सटीक और सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल आपके सामने रखूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार समूचे बिहार में 7.64 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। वोटर हैं इतने। तो मैं बता दूं कि जो पहला चरण है बिहार में, उनमें जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया, ये 4 लोकसभा सीट है जिसका आज सटीक और सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल लाएंगे हम। वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे खबर फर्स्ट और एटीएस पे। जब हम ग्राउंड पे थे तो हम सबसे पहले ग्राउंड की रियलिटी अपने दर्शकों के सामने रखा। उसके बाद आज ये ओपिनियन पोल का डे है और आज हम आपको बताएंगे कि सच में उस लोकसभा सीट का दृश्य क्या है, कौन उस लोकसभा सीट पर हावी है, किसको मतदाता पसंद कर रहे हैं। इस चारों लोकसभा सीट का एक एक करके हम ओपिनियन पोल लाएंगे और सबसे पहला लोकसभा सीट जो है वो नवादा है। नवादा की मैं अगर बात करूं तो नवादा में 2014 में जो टोटल वोट पड़े थे वो 8,84,474। अगर परसेंटेज की अगर हम इसमें बात करें तो 52% वोट 2014 में पड़ा था। 2019 में बढ़कर ये वोटों की संख्या 9,44,691 था। वहीं 2024 की अगर हम बात करें तो इस बार जो आशंका है पोल होने की वो 50% रहेगा। 10,48,000 प्लस वोट इस बार नवादा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में वोट डाले जाएंगे अनुमानतः। अगर हम बात करें तो यहां पे जो विनिंग मार्जिन होगा वो 1.5 लाख का होगा। वो इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस बार जो नवादा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से जो उम्मीदवार हैं, काफी बड़े चेहरे भी इस बार इंडिपेंडेंट में भी हैं। गौर करने वाली बात होगी जिसपे हम बात। आरजेडी से श्रवण कुमार कुशवाहा, एनडीए से विवेक ठाकुर। अब निर्दलीय इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की मैं बात कर दूं तो इसमें भी बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। मैं बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री से इस बार गुंजन सिंह भी नवादा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। वहीं उनके साथ आलोक कुमार भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। दामोदर प्रसाद कुशवाहा और मुरारी कुमार। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो आरजेडी का दाव है वो कहीं ना कहीं कुशवाहा वोट बैंक को एमआई समीकरण में जोड़ने का है। लेकिन यह दाव धरातल पर कितना सटीक साबित हुआ है, धरातल पर कितना सटीक साबित हुआ है, इसकी जानकारी जब खबर फर्स्ट के सामने आई और जब हमने रिसर्च किया वहां पे जाके तो आश्चर्य हो जाएंगे कि इस बार का जो कुशवाहा वोट बैंक है आरजेडी के इस दाव के बाद भी बढ़ते नहीं दिख रहा। ये सोचने वाली बात है। 1-2% की अगर मैं हटा दूं, लेकिन इस बार का जो मार्जिन है वो रहने वाला है। हमारे लेटेस्ट ओपिनियन पोल में मैं बता दूं तो जो पहला ओपिनियन पोल था उसमें लगभग 1.5 लाख प्लस वोट से नवादा सीट निकलते दिख रही थी, लेकिन इस बार कुछ अंतर है। बता दूं कि ये जो माजरा है वो बदलते दिख रहा है। ये जो समीकरण है, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है तेजी से बढ़ रहा है, घट रहा है। आपको बता दें कि इस बार का जो एनडीए का मार्जिन रहेगा, विनिंग मार्जिन, वो 1,10,000 प्लस वोट से एनडीए इस सीट को निकाल रही है। नेक्स्ट लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी जमुई। आपको बता दें कि जमुई इस बार फर्स्ट चरण में, पहला चरण में जमुई की अगर हम बात करें तो काफी हॉट सीट है। हॉट सीट होने का कारण है कि वहां से अर्चना रविदास महागठबंधन से लड़ रही है, साथ ही साथ अरुण भारती है लोजपा से। आपको कोई किसी पहचान के मोहताज नहीं है अरुण भारती। चिराग पासवान की जीजा जी हैं
जो जमुई से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए ये सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब इस सीट का पहले, सबसे पहले हम जमुई गए थे, तब आपको एक एक ग्राउंड कवरेज हमने दिखाया है खबर फर्स्ट और एटीएस पे। उसके बाद एनालिसिस करने के बाद ये रिजल्ट हमारे सामने है। और मैं बता दूं आपको कि 2019 में भी मार्जिन जो था 2,40,000 प्लस वोट था, और 2014 में 85,000 का मार्जिन था यहां से लोजपा का। वहीं अगर हम बात करें इस बार 2024 में, तो 2024 सबको चौंकाएगा। यहां पे अरुण भारती का जीतना तय है, लेकिन अगर हम मार्जिन की बात करें तो अरुण भारती का जो मार्जिन यहां से रहने वाला है वो 1,10,000 के बीच रहेगा। जीत तय है, लेकिन मार्जिन पिछली बार की तरह नहीं रहने वाला। जमुई के बाद अब हम चलते हैं औरंगाबाद लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में। डेटा हमारे सामने है, हम नहीं, हमारा रिसर्च बोलता है, और रिसर्च ये सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल है। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आरजेडी से यहां से अभय कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं बीजेपी से सुशील सिंह एनडीए के उम्मीदवार हैं। आपको बता दूं कि औरंगाबाद लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में 2014-2019 में 51 और 53% वोट पड़े थे। 2014 में 51, 2019 में 53, और इस बार 2024 में लगभग 51 से 52% इस बार भी पोलिंग होगा। तो इस स्थिति में जो 2024 में टोटल मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, लगभग मैं बता रहा हूं 11,31,000 प्लस। और वहीं अगर हम अगर मार्जिन की बात करें तो एनडीए को यहां पे 48% वोट मिलते नजर आ रहा है, वहीं इंडिया अलायंस को 33% वोट। अगर मार्जिन की बात करें हम तो 1,69,000 प्लस वोट से यहां से औरंगाबाद लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से एनडीए के उम्मीदवार सुशील सिंह चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। पहला चरण का सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सीट बिहार का गया लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी। गया लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करें तो यहां से आरजेडी से सर्वजीत पासवान और हम पार्टी से एनडीए से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। अब आपको बता दें कि ये ओपिनियन पोल है, ये जो हम बता रहे हैं इसी के इर्द गिर्द चुनाव होगा। हो सकता है कि संख्या जो हम 1.5 लाख बोल रहे हैं वो 2 लाख हो जाए, या 1,20,000 हो जाए, या 98,000 हो जाए। लेकिन हमारा कोशिश है कि हम एक से एक हर छोटी से छोटी पहलू को पहले परखे हैं, जांचे हैं, उसके बाद ही इस डाटा को हम आपके सामने रख रहे हैं। तो चुनाव तो इर्द गिर्द ही रहेगा, संख्या थोड़ा सा वोटों की संख्या में 10-5 हजार इधर उधर हो सकता है। तो 4 तारीख को हम बात करेंगे कि हमारा एनालिसिस कैसा रहा, हमने जो ओपिनियन पोल में कहा क्या वो सही हुआ या नहीं। आप कमेंट करके 4 तारीख को जरूर बताइएगा। चलिए अब गया की और हम रुक करते हैं। तो आपको बता दें कि 2014 में 53.92% पोलिंग हुआ था, 2019 में 56.18% पोलिंग हुआ था। वहीं 2024 में अंदाजा है कि 54 से 55% पोलिंग इस बार भी होगा। इस स्थिति में आपको बता दें कि 11 लाख वोटर इस बार अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। गया लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में 11 लाख वोट पड़ने का अंदेशा है। तो इस स्थिति में जो आपको बता दें कि पूरा गया घूमने के बाद एक चीज समझ में आ गया कि जीतन राम मांझी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। कोई जीतन राम मांझी को पसंद नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कारण उनको इस बार गया की जनता वोट दे रही है। साफ तौर पर गया की जनता का कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ हम पार्टी के उम्मीदवार जीतन राम मांझी को इसलिए वोट कर रहे हैं क्योंकि वो नरेंद्र मोदी एनडीए से चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें प्रधानमंत्री के तौर पर 2024 में सिर्फ नरेंद्र मोदी को लाना है। इसलिए गया की जनता लगभग 50% वोट एनडीए के तरफ दिख रहा है, 2-3% इधर उधर हो सकता है। तो लेकिन अगर हम विनिंग मार्जिन की बात करें तो यहां से लगभग
1,50,000 से 1,80,000 के बीच का विनिंग मार्जिन रहेगा, जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन है। तो ऐसे में अगर चारों लोकसभा कंस्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें, वो चाहे जमुई हो, नवादा हो, गया हो या औरंगाबाद, पहले चरण में एनडीए जो है वो महागठबंधन पे भारी नजर आ रही है। अब दूसरे चरण का हम ओपिनियन पोल लाएंगे और आपके सामने सबसे पहले और सबसे सटीक ओपिनियन पोल रखेंगे, जो बोलेंगे उसी के इर्द गिर्द चुनाव रहेगा। इसलिए जल्द से जल्द एटीएस न्यूज और खबर फर्स्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।